हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य में। बच्चों, आइए हम आप लोगों को आज प्रवक्ता भर्ती परीक्षा में आने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में फिर से बताने चल रहे हैं। तो चलिए बच्चों, पिछली वीडियो में हमने 35 क्वेश्चन तक किया था और अब 36 से शुरू कर रहे हैं। तो 36 कौन सा क्वेश्चन है बच्चों? छायावादी साहित्य में किसका अभाव था? छायावादी साहित्य में किस चीज़ का अभाव था? तो किसका अभाव था? जनजीवन की अभिव्यक्ति का अभाव था। छायावादी काव्य एक छाया मात्र की ही तरह काव्य था। इसमें वास्तविकता से ये काव्य ये साहित्य छायावादी साहित्य वास्तविकता से बहुत दूर था। इनमें जनजीवन की अभिव्यक्ति का जो है अभाव था। तो छायावादी साहित्य में किसका अभाव था? जनजीवन की अभिव्यक्ति का अभाव था। अगला क्वेश्चन है, छायावादी साहित्य का किससे नाता टूटा? छायावादी साहित्य का किससे नाता टूटा? कल्पना की अधिकता के यथार्थ से। इसमें कल्पना ही छायावादी काव्य है। एक तरह से कल्पना को ही छायावादी साहित्य से जोड़ा जाता है। तो चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन कौन सा है? छायावाद के पतन के बाद किस युग का उदय हुआ? छायावादी युग का जब अंत हो गया तो उसके बाद किस युग का उदय हुआ? तो प्रगतिवादी युग का उदय हुआ। किसका उदय हुआ? प्रगतिवादी युग का उदय हुआ। छायावाद के पतन के बाद किसका उदय हुआ? प्रगतिवादी युग का उदय हुआ। अगला क्वेश्चन कौन सा है? छायावादी कवियों में वेदना और पीड़ा की अधिकता के कारण किस प्रवृत्ति की प्रमुखता रही? छायावादी कवियों में वेदना और पीड़ा की अधिकता के कारण किस प्रवृत्ति की प्रमुखता रही? पलायन की प्रवृत्ति, यानी भाग जाने की प्रवृत्ति। छायावादी कवियों में भाग जाने की प्रवृत्ति की प्रमुखता रही है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में काव्य रचना करने वाले कवि कौन है? कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में काव्य रचना करने वाले कौन से कवि हैं? तो जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी को ही छायावाद का जनक भी माना जाता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? किस कवि की रचना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं? किस कवि की रचना में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं? तो प्रसाद जी की किस रचना में होते हैं? झरना में होते हैं। प्रसाद जी की झरना कविता में सर्वप्रथम छायावादी प्रवृत्तियों के दर्शन होते हैं। निराला जी का अगला क्वेश्चन कौन सा है कि निराला जी का पूरा नाम क्या था? निराला जी का, जो कि छायावादी कवि हैं, छायावाद के महान स्तंभ इनको महान माना गया है, तो इनका जो है पूरा नाम क्या है? पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निराला जी का पूरा नाम क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी। अगला क्वेश्चन कौन सा है? नवीन किस कवि का उपनाम है? नवीन, तो नवीन किस कवि का उपनाम है? बालकृष्ण शर्मा जी का। बालकृष्ण शर्मा जी का ही क्या कौन सा उपनाम है? नवीन। अगला क्वेश्चन कौन सा है? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। ये पंक्तियाँ किसकी हैं बाबू? ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? यह पंक्ति छायावाद की किस रचना से और किस कवि की हैं? तो ये पंक्तियाँ किसकी हैं? दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात। ये प्रसाद जी की, जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध रचना कामायनी की पंक्तियाँ हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है? एक भारतीय आत्मा किस कवि के लिए कहा गया है? एक भारतीय आत्मा किस कवि के लिए कहा गया है? तो माखन लाल चतुर्वेदी जी के लिए, उनके लिए एक क्या कहा गया है? एक भारतीय आत्मा किसको कहा गया है? माखन लाल चतुर्वेदी जी को। अगला क्वेश्चन कौन सा है? प्रसाद जी की अंतिम काव्य कृति कौन सी है? तो इनकी बहुत ही प्रसिद्ध रचना कामायनी ही, जो कि एक महाकाव्य है, ये प्रसाद जी की अंतिम काव्य कृति है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? निराला किस पत्रिका के संपादक थे? निराला जी
किस पत्र के संपादक थे? तो निराला जी मतवाला नामक पत्रिका के संपादक थे। अगला क्वेश्चन कौन सा है? किस कवि ने तुलसी पर खंडकाव्य रचा है? किस कवि ने तुलसी पर खंडकाव्य की रचना की है? तो निराला जी ने, महाकवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने तुलसी पर खंडकाव्य की रचना की है। और अगला क्वेश्चन कौन सा है? छायावाद का कौन सा कवि क्रांति और विद्रोही स्वभाव का था? क्रांति और विद्रोही स्वभाव का छायावाद का कौन सा कवि था? तो निराला जी को ही छायावाद का क्रांतिकारी या विद्रोही कवि कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? आधुनिक युग की मीरा छायावाद में किसे कहा गया है? छायावाद में आधुनिक युग की मीरा किसे कहा गया है? तो महादेवी वर्मा जी को कहा गया है। महादेवी वर्मा जी को आधुनिक युग की मीरा कहा गया है। अगला क्वेश्चन कौन सा है? परमात्मा की छाया आत्मा में पड़ने लगती है और आत्मा की छाया परमात्मा में पड़ने लगती है, यही छायावाद है। यह परिभाषा छायावाद के संबंध में यह परिभाषा किसकी है? तो राम कुमार वर्मा जी की है। इसी के साथ हम आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम फिर आएंगे, अब अच्छे क्वेश्चन लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।